हेलो, हाय। मेरा नाम है प्रीति। आज मैं आपके सामने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ने वाली हूँ। बहुत अच्छा आर्टिकल है, तो प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर सुनिएगा। आर्टिकल की हेडलाइन है, महिलाओं की भावुकता और संवेदनशीलता उन्हें तनाव का आसान शिकार बनाती है। मीन्स जो महिलाएं जितनी ज़्यादा इमोशनल होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, उनको स्ट्रेस उतनी जल्दी घेर लेता है। इन दिनों कोरोना के कारण पैदा हुए हालात उनके तनाव को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। लगातार बना मानसिक तनाव रोगों में भी बदल सकता है। विश्व में हो रहे अध्ययनों से पता चलता है कि आम जीवन में तनाव की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह है कोरोना वायरस और उसके चलते पैदा हुए हालात। अभी बीमारी का भय तो है ही, लगातार सतर्क रहने और सावधानियों का पालन करने की विवशता भी है। शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं और ज़्यादातर वक्त घर पर ही कट रहा है। इन सब कारणों से मन पर तनाव बहुत ज़्यादा हावी है, जिसकी वजह से बहसबाजी, चिड़चिड़ाहट, हताशा, गुस्सा आना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अक्सर हम सभी घर से बाहर कहीं घूमकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपना तनाव दूर कर लेते हैं, लेकिन अभी इसमें काफ़ी सारी अड़चनें हैं और यही सीमाएं मुश्किलें पैदा कर रही हैं, खासकर महिलाओं के लिए। अब है कि ये महिलाओं को ही क्यों ज़्यादा प्रभावित करता है। दरअसल महिलाएं बहुत ज़्यादा भावुक और संवेदनशील होती हैं, इसलिए वे तनाव भी बहुत जल्दी ले लेती हैं। अपनी जिम्मेदारियों, रिश्तों, परिवार की वो बहुत ज़्यादा परवाह करती हैं। उनके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। जब तनाव सहन शक्ति के बाहर हो जाता है तो इसका परिवर्तित रूप शरीर और व्यवहार में दिखाई देने लगता है। 1980 से पहले भावनाओं के अनियंत्रित उबाल को केवल स्त्रियों में होने वाला हिस्टीरिया नामक मानसिक रोग माना जाता था। सिगमंड फ्राइड ने इसे खोजा और परखा। वे महिलाएं जो तनाव, परेशानी और सदमे को कह नहीं पाती, उनमें शारीरिक लक्षण उभरने लगते हैं, उसे अब कन्वर्जन डिसऑर्डर कहा जाता है। अब है कि किस किस वजह से हो सकता है स्ट्रेस। पति पत्नी के रिश्तों में दूरी, कड़वाहट महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इस तनाव के असर से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। रिश्तों में शक, जीवन साथी पहले की तरह ख्याल नहीं रखता, ऐसी निराशा से उपजा लंबा तनाव रोग का कारक बन सकता है। घरेलू झगड़े, पति के द्वारा शारीरिक और मानसिक जरूरतों की अवहेलना, घर में लगातार दुर्व्यवहार, प्रियजन की मृत्यु, सदमा, धन हानि, गंभीर आघात आदि कई कारण इस बीमारी की वजह बन सकते हैं। इसके लक्षण क्या क्या हैं? अचानक चिल्लाना, चिड़चिड़ाना या जल्दी गुस्सा हो जाना, बहुत तेज प्यास लगना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, अजीब सी घबराहट महसूस होना, सांस लेने में समस्या, मांसपेशियां कड़ने लगना या एकदम शिथिल पड़ जाना भी इसके लक्षण हैं। अचानक जोर जोर से हंसना या फिर रोने लगना, चक्कर आना, पेट में हवा का गोला घूमना या गले में दबाव महसूस होता है। कई बार हिचकियां आती हैं, हाथों पैरों में ऐंठन होती है और कुछ मामलों में तो रोगी बेहोश भी हो जाता है। हालांकि जरूरी नहीं कि ये सारे लक्षण एक साथ दिखाई दें। लक्षण समस्या की गंभीरता पर भी निर्भर करते हैं। इन स्थितियों में मनोविशेषज्ञ से परामर्श करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तनाव के लंबे समय तक बने रहने की समझ ना हो तो ये धीरे धीरे मानसिक रूप से कमज़ोर कर देता है। इसका याददाश्त पर भी असर पड़ सकता है। भूख धीरे धीरे कम होने लगती है या खत्म हो जाती है। ऐसे में समय रहते रोग प्रबंधन करना बेहद ज़रूरी है। ये मरीज़ की स्थिति के अनुसार दवाइयों, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग और हिप्नोथेरेपी से होता है। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई परिजन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, अजीब सा व्यवहार करे, तो उसे नाटक समझकर उस पर गुस्सा ना करें। इससे उसका तनाव और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। परेशानी को समझने की कोशिश करें। इस डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति की भूख कम हो जाती है। ऐसे में उसके खान पान पर नज़र रखें। उसे छोटे छोटे भाग में हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाएं और उसके साथ बैठकर खाना खाएं। परेशानी, तकलीफ को व्यक्त न कर पाने के फलस्वरूप उपजा तनाव भावनाओं का ऐसा ज्वार लेकर आता है कि पीड़ित उसे संभाल ही नहीं पाता और अजीबोगरीब व्यवहार करने लगता है। इसलिए किसी को भी भावनाएं व्यक्त करने से रोके नहीं, ना ही उनका मजाक बनाएं, बल्कि उसे संभाल कर बात कहने दें और मन का गुबार निकल जाने दें।
इतना ही था ये आर्टिकल, मुझे बहुत पसंद आया इसीलिए मैंने ये सबके साथ शेयर किया। कोशिश करूँगी ऐसे कुछ और आर्टिकल्स आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। नमस्कार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सबसे ज़रूरी नमस्ते।